अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है 2018-19 के। अभी क्या है, 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? दो कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया। इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं, और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही अर्जी लगाई है, और अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में हमारी अर्जी पे सुनवाई हो रही है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी। हमारा पूरा भरोसा हमारे देश की जुडिशरी पे है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला हुआ है और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांधने की जो कोशिश हो रही है, इससे इन बेड़ियों को खोलेगी और लोकतंत्र को हमारे देश में वापस बहाल करेगी। अब हमारे को जुडिशरी के ऊपर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं आज ही अभी यहाँ से निकल करके राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको मैं पूरा ब्रीफ करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों का, मीडिया का खास तौर के ऊपर इसमें सहयोग हमारे को मिले, और आप जनता तक के सही बात बताएं, जुडिशरी हमारी रक्षा करे, और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर उतर करके इस लड़ाई को लड़ेगी।